नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम शाला दर्पण के एक नए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नया अपडेट क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले आपको अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में आज के इस वीडियो में हम जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है सत्र 2023-24 के लिए डिमांड की जानी है उसकी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में आपको मेन्यू बार में जो योजनाओं वाला टैब दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कई योजनाओं के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका, इस टैब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कई सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। तो यहाँ से आपको अपने सेशन 2023-24 की बुक डिमांड यानी स्कूल मांग प्रविष्टि के लिए मॉड्यूल है वो चालू कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस मॉड्यूल पे नहीं जाना है, आपको अपने स्कूल का स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि का जो टैब दिया गया है उसमें आपको अपने स्कूल का स्टॉक है, अपना जो विद्यालय का स्टॉक रजिस्टर है उससे मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि इस टैब को क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद में नीचे आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप 1 से 8 और 9 से 12 तक का जो अपने स्कूल का स्टॉक रजिस्टर है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उससे इस स्टॉक की प्रविष्टि है वो मिलान करनी है। जैसे ही आप क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके गो बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको कक्षा मिल जाएगी, सब्जेक्ट मिल जाएगा और जो बुक का नाम है वो मिल जाएगा। और नोडल से वर्तमान सत्र में कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या आपको इस कॉलम में मिलेगी और गत वर्ष यानी 2021-22 में विद्यार्थियों को वितरण करने के बाद में आपके पास में शेष जो अवितरित नई पुस्तकें बच गई थी वो आ जाएंगी और स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष में लौटाई गई जो पुस्तकों की संख्या है वो मिल जाएगी। और इनमें से यदि आपने कुछ पुस्तकों को नोडल को वापस लौटा दी तो उसकी प्रविष्टि आपको इस कॉलम में करनी है। और वर्तमान सत्र में कुल जो वितरित योग्य पुस्तकों की संख्या है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आशा है आपने ये कार्य पूर्व में ही कर लिया होगा। अगर पूर्व में नहीं किया है तो आपके स्टॉक में जितने भी पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों को ऑनलाइन वितरित नहीं की है तो आपको यहाँ से पहले उनको ऑनलाइन वितरित करनी है, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन वितरित नहीं करेंगे अगले सत्र की यानी 23-24 की जैसे ही आप डिमांड को लो करने जाएंगे तो वहां जो इस वर्ष में आपने वितरित की है पुस्तकें उनका 50% वहां प्रदर्शित नहीं होगा और आपकी जो पाठ्य पुस्तक डिमांड है वो गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ये अपना स्टॉक चेक करना है और उसके बाद में अगर विद्यार्थियों को ऑनलाइन वितरित अभी तक आपने नहीं दिखाई है तो उनको ऑनलाइन यहाँ वितरित दिखानी है। जैसे यहाँ ये विद्यालय है, इसके स्टॉक में इतनी किताबें अभी भी पड़ी हुई है और विद्यार्थियों को वितरित इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो ये आपको ग्रीन कलर के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें विद्यार्थियों को वितरण की गई पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए प्रत्येक कॉलम में 00 प्रदर्शित हो रही है, अर्थात इस विद्यालय ने अभी तक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें हैं वो वितरित नहीं की है। अब इस वितरण में दो तरह की प्रविष्टि करनी है आपको। एक तो नई पुस्तकों में से वितरित यानी जो नोडल से आपको नई पुस्तकें प्राप्त हुई है वो कितनी बांटी आपने और जो पुरानी स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई थी वो कितनी यहाँ आपने वितरित की है। जैसे यहाँ 3 और 6 है तो इन 3 में से कितनी आपने यहाँ वितरित कर दी, 00 आ रही है। 00 होने की वजह से अभी भी आपके स्टॉक में ये संख्याएं बोल रही है कि 3 तो नई अवितरित पुस्तकें हैं पड़ी हुई है
और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई 50% जो पुस्तकें हैं वो 6 पड़ी हुई है। यानी कुल 9 स्टॉक था, अभी तक 9 ही आपके पास में विद्यमान है, विद्यार्थियों को एक भी वितरित नहीं की है। तो सबसे पहले आपको जो ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है, इसमें पहले में जो नई पुस्तकें हैं उनमें से आपने कितनी विद्यार्थियों को बांटी, और जो स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकें हैं वो कितनी बांटी, वो संख्या फिल करके आपको यहाँ सेव कर देना है। तो ये जो अभी 3 और 6 9 यहाँ दिखाई दे रही है, जितनी आप बांट देंगे वो इनमें से कम हो जाएंगी और शेष आपको यहाँ दिखा देगी। जैसे मैं आपको एक डेमो के तौर पे मैं यहाँ 2 और 5 ये वितरित करके दिखा देता हूँ, और जब इनको सेव करेंगे तो ये 2 और 5 7 है वो कम हो जाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए आपके पास में एक यहाँ शेष बच गई, एक यहाँ, यानी 2 पुस्तकें हैं वो अभी शेष बच गई। अगर आप पूरी वितरित कर देते तो यहाँ आपके स्टॉक में 0 हो जाती। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पुस्तकें हैं वो वितरित की गई है उनकी सही से संख्या है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। मैं अभी इनको वापस वैसा का वैसा ही कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में स्टॉक रजिस्टर नहीं है, मैंने आपको प्रक्रिया बताने के लिए सब किया है। ठीक है, ये प्रविष्टि आपको स्टॉक रजिस्टर और वितरण की करने के बाद में अब आपको दोबारा से योजनाओं वाले टैब पे क्लिक करना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों वाला बंडल है उस पे क्लिक करना है, और फिर जो 2324 की बुक डिमांड का लिए ऑप्शन दिया गया उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, ये दिशा निर्देश एक बार आपको अवश्य पढ़ लें। अब यदि आपको यहाँ क्लास ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में किसी भी बुक का नाम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे, क्लास आपको दिखाई नहीं दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन योजनाओं वाले टैब में ही एक ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। ये विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करें। तो क्लास वाइज आपको यहाँ अपनी विद्यालय में जो जो पुस्तकें संचालित हो रही हैं उनका चयन करना है। उसके बाद में आपके यहाँ क्लास वाइज जो पुस्तकों के नाम है वो दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ इस टैब में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको अपनी डिमांड चेक करनी है कि आपकी जो डिमांड जनरेट हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ अनुमानित नामांकन है वो आपको दिखाई देगा। अनुमानित नामांकन है 23-24 के लिए 6 है, आगामी सत्र के लिए कुल 6 है। अब यहाँ आपका जो स्टॉक है वो दिखाई देगा। कुल वितरित पुस्तकों के 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। अब जब आप जो अभी मैंने आपको बताया था उस टेब में अगर विद्यार्थियों को वितरण नहीं करेंगे तो यहाँ आपके 0 प्रदर्शित होगा, और जैसे ही आप वहां वितरण कर देंगे तो जितनी किताबें आपने वितरित की है उनका 50% ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और जो अवितरित नई पुस्तकें आपके स्टॉक में वहां दिखा रही है लास्ट कॉलम में वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब जैसे अनुमानित मांग है वो 6 है, उनमें से 50% 0 आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक आपने वितरित नहीं की है, और जो शेष पुस्तकें हैं वितरित की गई वो 6 आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो कुल जो आपके स्टॉक में 6 किताबें हैं, 6 की मांग थी, 6 आपके स्टॉक में है, तो आपकी शुद्ध मांग 0 हो जाएगी। और जब आप वितरित कर देंगे तो यहाँ जो 50% पुस्तकें वापस प्राप्त होनी है उनकी संख्या भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपका स्टॉक भी यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा मिलान करने के बाद में नीचे नीचे जाना है और स्कूल लॉग बुक डिमांड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। और ये प्रिंट है वो आपको निकाल करके सुरक्षित रख लेना है। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपने वितरण पूर्व में जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही आपने कर दी थी तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट जो बुक डिमांड वाला ऑप्शन दिया गया है उस पे आना है और नीचे आकर के लॉक कर देना है। बस इतना सा काम है। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वितरण नहीं की है तो आपकी डिमांड है वो गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने स्टॉक चेक करना है, विद्यार्थियों को वितरित की नहीं की वो आपको अवश्य फिल कर देना है। उसके बाद में ही आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक डिमांड है उसको लॉक करना है। आई होप ये पाठ्य पुस्तक डिमांड से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है
कोई तो आप है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं, उसका आपको रिप्लाई यथासंभव दिया जाएगा। ये वीडियो है वो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और ये इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।